हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस 1 का सारे के सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जी आपने सही सुना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि हर एक चैप्टर से सारे जितने भी डायग्राम है भाई, वो चाहे छोटा डायग्राम हो, चाहे वो बड़ा डायग्राम हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट डायग्राम हो, चाहे वो नहीं इंपॉर्टेंट डायग्राम हो, बोर्ड एग्जाम के लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सारे के सारे डायग्राम्स को और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारा का सारा ये वीडियो के सीरीज से मैं कवर आउट करने वाला हूं। तो ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, और भी वीडियोस आएंगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। साइंस 1 के साथ साथ आपको यहाँ पर साइंस 2 के भी सेम तरीके के पैटर्न के वीडियो मिलेंगे। देख भाई, डायग्राम वाला क्वेश्चन जो रहता है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो 5 मार्क्स में मिलता है, या तो फिर मिलता है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स में आएगा तो एक बड़ा सा डायग्राम देंगे और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस आपको कभी कभार देखो, मास्टर की देखो या फिर कहीं पर भी आप कोई भी सोर्स चेकआउट कर, तो वहां पर ऐसा नहीं दिया कि डायग्राम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, नहीं, डायग्राम दिया उससे रिलेटेड पैराग्राफिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको टीचर्स बता सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको वैसी वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको क्या किया है, एक डायग्राम दिया और डायग्राम के साथ साथ आपको वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मेंशन आउट किए कि अगर ये डायग्राम एग्जाम में आता है तो कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए सीरीज की फर्स्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो बहुत सारे लोगों को पता रहेगा कि ये डायग्राम भाई किसको बिलोंग कर रहा है, तो दिस डायग्राम बिलोंग्स टू योर केपलर्स लॉ। जी आपने सही सुना, ये केपलर्स लॉ का डायग्राम है, बराबर। अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे, देखो सबसे पहला तो ऐसा डायग्राम दिखा देंगे, बोलेंगे स्टेट द लॉ शोन इन द डायग्राम। ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है। आपको एग्जाम में डायग्राम दिखाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है स्टेट द लॉ शोन इन द डायग्राम, मतलब आपको वो किसके कौन से लॉ के बारे में पूछ रहे हो, तो भाई केपलर लॉ के बारे में पूछ रहे हो। सेकंड, नेम द साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस लॉ, ये 1 मार्क्स। ये जो डिफाइन दिया है, डिफाइन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा डायरेक्ट, ये वाला जो है ये 1 मार्क्स के लिए, इसमें सिर्फ आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है। अब ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ यहाँ पर केपलर लिखते हैं तो सिर्फ आपको कितना मार्क्स मिलेगा भाई, हाफ मार्क्स। यहाँ पर आपको उनका पूरा नाम लिखना है, दैट इज जोहानस, वो ना जोहानस केपलर, वो पूरा लिखना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, अभी ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट और सन के बीच में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा है। यहाँ पर सन लिखना नहीं भूल गए शायद। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सन एंड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, सन एंड ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसका आंसर जो आपको है ये केपलर्स लॉ में ही मिल जाएगा कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट और सन के बीच में क्या रिलेशन। एंड राइट द लॉ, जब भी राइट द लॉज बोला है तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों का तीनों आपको लिखना है। तो अगर केपलर्स लॉ मिल रहा है तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक और चीज पूछेंगे कि ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, तो ये एरिया कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको बोलेंगे कि ये तीनों शेडेड रीजन इक्वल है क्या, तो आपको लिखना है कि यस दिस 3 रीजन्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो केपलर के कौन से लॉ से इक्वल है, तो केपलर के सेकंड लॉ से इक्वल है, दैट इक्वल डिस्टेंस स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो केपलर के सेकंड लॉ से इक्वल हो जाएगा। चलिए अब सेकंड डायग्राम इसी चैप्टर का देखते हैं। तो ये देखो, ये आपका एक फेवरेट डायग्राम, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया कि ये आपको नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, फोर्स दिखाएंगे। अभी क्या बोला देखो, राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, F इज इक्वल टू GM1 या फिर M कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द g इन द इक्वेशन एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। तो ये जो स्मॉल g है भाई, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जाता है भाई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू पूछा तो क्या लिखोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पूछा तो क्या लिखेंगे भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्या बोला देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। अभी यहाँ पर जो g दिया दैट इज बिगर g दिया है। अब जब बिगर g दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के g⁻⁻2। तो ये भी यहाँ से आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो फॉर्मूला क्या लिखा है भाई, तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला आपका क्या है, F
इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह आप डिस्टेंस भी लिखते हो, तो फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर पूछेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको बताना है। हाउ विल यू कंसिडर द डिस्टेंस व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन स्पेरिकल शेप। अच्छा, अगर सर्कुलर शेप का बॉडी है तब तो समझ में आ गया कि आप उसके सेंटर से वैल्यू को कंसिडर कर लोगे, बट अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में आप उसका क्या कंसिडर करोगे, तो इसका आंसर आपका क्या होगा भाई, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से कंसिडर करोगे। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर स्पेरिकल बॉडी नहीं है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बाय टेकिंग सेंटर ऑफ मास। अभी ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मतलब कोई भी अगर सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो भी मास लोकेटेड होगा वो उसके सेंटर में लोकेटेड होगा, तो वो मुझे चेकआउट करना, और वहां से फिर मैं क्या करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी दो नॉन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करके उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो, इफ यू डबल द डिस्टेंस देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, देखो फॉर्मूला कितना दिया, फॉर्मूला क्या है आपका, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर या तो डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला, इफ यू डबल द डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ भाई, डबल कर रहा हूँ। डबल मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, मतलब ये कितने टाइम बढ़ेगा, आपका जो फोर्स रहेगा वो 1/4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, अगर दो बार बढ़ा रहे तो फोर्स 1/4 टाइम इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, और अगर आपका ये वैल्यू को हम 3 टाइम कर रहे तो फोर्स आपका 1/9 डिक्रीज होगा, अगर ये 4 टाइम कर रहे तो वैल्यू आपका 1/16 डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स क्या हो जाएगा भाई, तो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा प्रोपोर्शनल है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस लिख कर रखने और इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट करना। तो चलिए ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेकंड ग्रुप। तो आपको स्टार्टिंग के ग्रुप 2 फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेकंड ग्रुप आपका ये है, ये ग्रुप से आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पर लिखने और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप की अगर बात करें तो ये आपका हैलोजन ग्रुप है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो कितना रहता है, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7। अब अगर बहुत लोग बोलेंगे कि ये जो 7 है ये इसका वैलेंसी है, बट ये वैलेंसी नहीं, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी पूछा फ्लोरीन का, तो वैलेंसी है -1, वैलेंसी कितना है -1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भाई, तो 7। तो याद रखना लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट अगर वहां पर मुझे 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मेरा क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ द डायग्राम एंड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो जैसे यहां पर आपको पोटेशियम एटम का ड्रॉ करके दिया है, ऐसे ही आपको यहां पर किसका ड्रॉ करना है भाई, तो मैग्नीशियम एटम का ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट में क्या चेंजेस होता है भाई, तो एक न्यू शेल एड अप होता है, न्यू शेल इज एडेड अप, एक नया शेल एड अप हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक पीरियड खत्म हो गया। तो जैसे ही एक फर्स्ट पीरियड से आप सेकंड पीरियड में जाओगे तो फर्स्ट पीरियड में 1 शेल होता है, सेकंड पीरियड में 2 शेल होता है, थर्ड पीरियड में 3 शेल होता है। तो जैसे जैसे आपका शेल पीरियड्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका शेल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन अगर देखें तो राइट नेम ऑफ एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम द डायग्राम विच डू नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट नहीं लेगा भाई, बताओ, जो कि इनर्ट लोग है। इनर्ट मतलब क्या, जो किसी से बॉन्ड नहीं करते, और किसी से बॉन्डिंग नहीं करने वाले भाई किधर आते हैं, तो ग्रुप 18, दैट इज योर इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप है, ये किसी में भी पार्ट नहीं लेंगे, तो आपको इसमें से भी कोई 2 नाम लिख देने। राइट डाउन द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड की बात कर रहा है, एक जगह 3 ट्रेंड होते भाई इनकी, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में होता है, और एटॉमिक रेडियस के बारे में होता है। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया, वहां से प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड फ्रॉम द डायग्राम। तो ये डायग्राम में से आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स लिखना है। मेटल्स आपको पता है, अच्छा इनका सेपरेटिंग लाइन कौन रहता है भाई, कार्बन अगर आप देखोगे तो ये सेपरेटिंग लाइन है, इसके कार्बन के पहले अगर ऐसा डायग्राम दिया, जिस डायग्राम में आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो ऐसे डायग्राम में आपको क्या करना है, जो भी कार्बन का सोर्स दिख रहा है, कार्बन से आप इसको डिवाइड कर दो 2 सेक्शंस में। कार्बन के इस साइड वाले जितने भी रहेंगे वो सब क्या है भाई, तो मेटल है लेफ्ट हैंड साइड में, और कार्बन के राइट हैंड साइड में जितने भी वो भाई क्या है, तो नॉन मेटल। तो इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स का आप नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम देखो, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है,
टेक्सचुअल डायग्राम, सारे के सारे तो वहीं से हमने कवर किए हैं, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या बोला, देखो एलिमेंट दिया और एटॉमिक रेडियस दिया। आपको क्या बोला, बाय ये क्वेश्चन भी मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया, बाय रिफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि कौन से पीरियड को ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए। नहीं भी आता है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं भी आता है तो इनके आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखो भाई लिथियम का तो तुमको पता ही है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इधर कितना ग्रुप डिवाइड हुआ, 2, तो ये पूरे के पूरे सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बस इतना सा फाइंड करना है। नेक्स्ट, अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस दिया, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आपका काम हो जाएगा। डज दिस अरेंजमेंट मैचेस विद द पैटर्न ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यस, जब इसको आप अरेंज करोगे तो वो पैटर्न से मैच करेगा। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। तो सबसे बड़ा एटम किसका भाई, तो लिथियम का, और सबसे छोटा एटम किसका, तो भाई ऑक्सीजन का है, बराबर। सबसे बड़ा एटम ये, अगर आप एटॉमिक रेडियस देखोगे तो उससे भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट बोला, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये करके रखना, क्योंकि ये आपका क्या भाई, तो जीआर गिव रीजन का भी क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस या फिर इंक्रीजेस, ये आपका क्वेश्चन गिव रीजन का क्वेश्चन है, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से करके रखना। तो यहाँ पर भी वही आपको आंसर फ्रेम आउट करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। अभी वो हमने बात किया पीरियड का, और ये वाला भी जो बात होगा ये भाई किसका, एक एक एग्जांपल आपको देके रखा, दैट इज योर ग्रुप का एग्जांपल है। बाय रिफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। अब आपको ये चेक करना है कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, ग्रुप के लिए क्या करेंगे भाई, अभी तो आपने बोला ना पीरियड के लिए, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि अगर 2 बार डिवाइड हो रहा है, ऐसे 2 बार नंबर आ रहा है तो 2 ग्रुप, अगर ऐसे 3 बार नंबर आ रहा है तो 3 ग्रुप, अगर ऐसे 4 बार नंबर आ रहा है तो 4 ग्रुप, बराबर। बट ग्रुप के लिए क्या करेंगे, सॉरी ये जो आपका ये हमने जो बात की ये किसका बात है भाई, तो पीरियड का बात है। किसका बात है, पीरियड का बात है। बट इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रुप चाहिए ना। ग्रुप के लिए मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बताओ। ग्रुप के लिए बताइए क्या करेंगे। देखो ग्रुप के लिए क्या करने का, सपोज यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपको सोडियम पता है, बराबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 2,8,1, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब इसके लास्ट शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप। अच्छा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो थर्ड ग्रुप नहीं, 13th ग्रुप। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 14th ग्रुप। 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 15th ग्रुप। 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 16th ग्रुप। 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 17th। 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 18th। तो ऐसे आप ग्रुप का भी पता लगा सकते हो, मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, मैंने सोडियम का निकाला तो ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, देखो अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया। क्या बोला, देखो इधर, डज दिस अरेंजमेंट मैचेस विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Yes, it matches with the pattern of the group 1 of the modern periodic table. Which of the above elements have biggest and smallest atom? तो सबसे बड़ा एटम किसका है, देखो भाई रुबीडियम का है 2244, तो रुबीडियम बिगेस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लिथियम स्मॉलेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखो, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया डाउन द ग्रुप। ये भी आपको सेम गिव रीजन का क्वेश्चन है, ये भी आपको गिव रीजन से ही उठाना है। ये वाले पैटर्न को चेकआउट करते देखते हैं इसमें क्या बोला। देखो व्हाट डज द जिगजैग लाइन डिनोट्स। अच्छा, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट डज दिस जिगजैग लाइन डिनोट। अपने क्वेश्चन आंसर्स में किया रहेगा। जिगजैग लाइन हमें क्या बताता है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा कि जिगजैग लाइन क्या करता है। जिगजैग लाइन सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। जिगजैग लाइन क्या करता है भाई, तो सेपरेट करता है। जिगजैग लाइन का काम क्या है, सेपरेट करना, किसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, और प्लस मेटलॉइड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई, तो मेटलॉइड के बारे में बताता है। इसके बाद क्या बोला, देखो एक्सप्लेन द ट्रेंड विच इज ऑब्जर्व्ड व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपको वापस गिव रीजन का आंसर है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कौन सा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड विच पार्ट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अभी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना, और ये कौन देता है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ मेटल। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर विच पार्ट ऑफ डायग्राम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कौन सा बताता है, लेफ्ट पार्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए कौन सा पार्ट आएगा भाई, तो राइट पार्ट आएगा, बराबर। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, राइट द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड।
एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट शेल, और इसको किस में मेजर करते हैं, तो पिकोमीटर में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, वो यूनिट्स आपको लिखना है। राइट द रीजंस फॉर, ये 5th वाला क्वेश्चन रहेगा, राइट द रीजंस फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है भाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहा है, ताकि उसकी वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ताकि उसका क्या कंप्लीट हो सके, तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्या बोला देखो, राइट द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर इलेक्ट्रो, अच्छा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया तो इसके अंदर कौन आएगा भाई, सबसे एक ही नाम याद रहना चाहिए, लिथियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया तो एक नाम याद रहना चाहिए, दैट इज योर फ्लोरीन। राइट अबाउट मेटलॉइड्स एंड गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ इट। मेटलॉइड के बारे में, द ऐसे एलिमेंट जो आपका मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और 3 एग्जांपल लिखने को बोला तो यहाँ आपको 3 एग्जांपल याद रहने चाहिए। जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के साथ साथ यहाँ पर रहते हैं ना बोरॉन है और सिलिकॉन है, ये 3 मैंने आपको नाम दे दिया, आपको 3 ये नाम याद रखने, ये नाम याद रखिए, या फिर इसके अलावा और भी नाम है आप वो भी याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहेंगे कि कैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपका थोड़ा सा बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम कम हुआ रहेगा कि हाँ ये डायग्राम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के सेट आपको मिल गए। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो है सेम डायग्राम के साथ आए, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं विदाउट डायग्राम के साथ। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।